श्रीलंका में ही भारतीय पुरुष टीम भी है और श्रीलंका में भारतीय पुरुष टीम इसलिए क्योंकि वहां पर तीन T20 मैचेस की सीरीज जो है वो शुरू होनी है और उसके पहले जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो दो वजहों से हो रही है। एक, गौतम गंभीर का ये बतौर कोच पहला असाइनमेंट है और दो, सूर्य कुमार यादव को जब कप्तानी दी गई है तो उनका भी बतौर कप्तान पहला ये एक तरीके से असाइनमेंट है, पहली चुनौती है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आपको कि दूसरा प्रैक्टिस सेशन जो हुआ भारतीय टीम का T20 सीरीज का, उसमें क्या कुछ देखने को मिला। श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया का दूसरा नेट सेशन हो चुका है। गंभीर की देखरेख में बल्लेबाजी का अभ्यास हुआ। पहले दिन नेट्स पर जो है ये दिखाई दिया था कि प्रैक्टिस को लेकर खिलाड़ी प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ी फील्डिंग को लेकर काफी संजीदा थे। अब वो प्रॉपर नेट सेशन शुरू हो गया है जहां बल्लेबाजी का अभ्यास हुआ। दूसरे दिन गेंदबाजों को प्रैक्टिस से छुट्टी दे दी गई थी। बल्लेबाजों के साथ कोच गंभीर ने काफी काम किया, उनके साथ बातचीत की, उनके जो थोड़े जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उन पर बातचीत की गई। हार्दिक पांड्या ने दूसरे दिन भी अभ्यास किया। हार्दिक पांड्या भी इस सीरीज में बहुत चर्चा में रहेंगे क्योंकि एक तो उनकी कप्तानी उनसे ली गई है और दूसरा ये भी कि एक तरीके से निजी जिंदगी में उनके जो अप डाउन उनके चलते रहे, उसके बाद वो मैदान में एक बार फिर बहुत ही मजबूती के साथ उतरे हैं और उनके जो तमाम फैंस हैं, जो तमाम भारतीय क्रिकेट के फैंस हैं, उनकी वेल विशेस उनके साथ हमेशा हैं कि वो खिलाड़ी के तौर पर उसी मजबूती के साथ परफॉर्मेंस करते रहें जैसा वो करते आए हैं। खिलाड़ियों को गौतम गंभीर ने उनका रोल बता दिया है। सूर्या मैदान पर आए लेकिन प्रैक्टिस नहीं की, यानी कैप्टन सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए थे लेकिन प्रैक्टिस नहीं की। क्यों प्रैक्टिस नहीं की ये भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अब पूरी सीरीज पर जो 3-4 चीजें रहेंगी दीपेश, जिन पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे और अभी भी कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तो फिलहाल ए, गंभीर का पहला असाइनमेंट, बी, सूर्या का पहला असाइनमेंट। बिल्कुल सर, और ये काफी एक्साइटेड हूं मैं भी इस चीज के लिए। मतलब अभी आपने बताया ना कि हार्दिक पांड्या से कैप्टेंसी ली गई, सूर्य कुमार यादव को दी गई, तो ये अपने आप में ना थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा बढ़ा देता है कि भाई आपने एक ऐसे प्लेयर को रिप्लेस किया जिसको पिछले 2-2.5 साल से कप्तानी के लिए तैयार किया जा रहा था, फिर एकदम से आप सीन में आते हैं। और सेम गोज फॉर गौतम गंभीर सर। अब जब पूरी छुट्टी दी जा रही है, पूरा हाथ खोलने का उनको मौका दिया जा रहा है कि जो डिसीजन आप ले पाए लीजिए, आपको इसी वजह से लाया गया था। जब से उनके कोच बनने की बातें चल रही थी तब से उनकी शर्तों को लेकर लगातार खबरें आ रही थी कि उन्होंने ये मांगा वो मांगा, बीसीसीआई से सब मान लिया गया। विदेशी कोचेस भी ऑलमोस्ट आ चुके हैं हमारे पूरे उसमें स्टाफ में। तो अब जब सब उनके हिसाब से हो रहा है तो आखिर में हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि भाई टीम में सब कुछ जो ठीक है वो पहले की तरह ठीक चलता रहे, कोई बहुत ज्यादा बड़े बदलाव ना हो। केकेआर में हमने ठीक है फिर भी एडजस्ट कर लिया, सुनील नरेन को हमने मान लिया, लेकिन यहाँ कोई ऐसा स्कोप है नहीं कि इतना बड़ा कुछ बदलाव किया जाए। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में कई बार चल जाता है, लेकिन मेन वही है, जीत इससे ज्यादा कुछ नहीं। शायद गौतम गंभीर भी ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, रिजल्ट्स के लिए ही खेलने जाते हैं और यही हमारी एक्सपेक्टेशंस है क्योंकि अब हम वर्ल्ड चैंपियन है। सबसे पहली बात तो ये, हर खेल में हर फॉर्मेट में हमने डोमिनेट किया है। ओडीआई वर्ल्ड कप का हमने फाइनल खेला, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हमने फाइनल खेला, इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप का हमने फाइनल जीता। तीनों फॉर्मेट होते हैं यही गेम के, तीनों के जितने भी बड़े बड़े वर्ल्ड चैंपियनशिप हुए हर किसी के फाइनल तक एटलीस्ट गए, तो वो सिलसिला ना टूटे बल्कि और ट्रॉफीज थोड़ी हमारे कैबिनेट में आए। चलिए, और अच्छी बात यह कि गौतम गंभीर अपने करियर में ओपनर के तौर पर खेले हैं। उनको पता है कि शुरुआत का मतलब क्या होता है, अच्छी शुरुआत क्या होती है। और मैं कई बार सोचता हूं कि ओपनर्स जब ग्राउंड में जाते होंगे और स्कोर बोर्ड पे हर तरफ 0-0-0-0 दिखाई दे रहा होगा, किस मेंटालिटी से वो पहला रन स्कोर करते होंगे। तो वो जो जिस आत्मविश्वास के साथ, जिस अपने कॉन्फिडेंस, अपने समर्पण, अपने स्टाइल से वो पहला रन बनाते थे, शायद ये पहली सीरीज जो है उसमें भी वही अप्रोच रहेगा। अभी आप बात कर रहे थे सुनील नरेन की, सुनील नरेन ही हमारा अगला टॉपिक भी है बातचीत करने का, क्योंकि गौतम गंभीर ने, अब सुनील नरेन तो कहां से वो ढूंढेंगे भारतीय क्रिकेट में, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा जरूर ढूंढ लिया है जिसको वो उसी रोल में लाना चाहते हैं और वो खिलाड़ी हैं वॉशिंगटन सुंदर। नेट्स के दौरान ये दिखाई दिया कि वॉशिंगटन सुंदर ने बल्लेबाजी पर काफी मेहनत की है और उनको लॉन्ग रेंज हिटिंग, यानी जो सुनील नरेन की सबसे बड़ी खासियत है ना, लंबे लंबे शॉट्स खेलना और शुरुआत में वो एक फायरिंग स्टार्ट दिलाना अपनी टीम को, उस पर वो मेहनत करते हैं और कुछ ऐसा ही रोल वॉशिंगटन सुंदर को भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, देने की तैयारी में है गौतम गंभीर। और अब यहां से अगर कुछ वैसा करना है जैसा केकेआर के लिए सुनील नरेन करते आए हैं, तो मुझे लगता है कि दीपेश, देखिए, मतलब सोच गलत नहीं है। आप किसी खिलाड़ी में एक नई जिम्मेदारी देना चाहते हैं, उसको एक नए रोल में देख रहे हैं, वो इस तरह का काम करता भी है, बैटिंग करते हैं वॉशिंगटन सुंदर। अब आपको बस एक काम करना है, उनके अंदर ना ढेर सारा विश्वास भरना है कि आप
ठीक है, आपका कोई कंपैरिजन, हम ये नहीं कह रहे आप सुनील नारायण बन जाओ, हम ये भी नहीं कह रहे कि हमको सुनील नारायण चाहिए आपके अंदर, लेकिन हमको वॉशिंगटन सुंदर चाहिए जो ऊपर जाके तेज गति से रन भी बना ले और अपने 4 ओवर जो गेंदबाजी करे उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर ले। कुल मिलाजुलाकर कोच से ये एक्सपेक्टेशन है कि वो वॉशिंगटन सुंदर को अगर ये रोल देते हैं तो उनके अंदर साथ साथ वो आत्मविश्वास भी भरें, वो विश्वास भी भर दें कि अगर शुरुआत में 2-4 मैच उनके गड़बड़ भी हो गए इस रोल को निभाने में तो उनकी जगह खतरे पे नहीं आएगी। बिल्कुल, और ये करते हैं इंश्योर, गौतम गंभीर बड़े अच्छी तरीके से ये चीजें करते हैं। मेंटोर जब तक थे चीजें देखने को मिली, और अगर सर ऐसा होता है, मतलब खबरें तो खैर यही हैं जितना अभी तक समझ में आ रहा है कि वॉशिंगटन सुंदर को प्रमोट किया जा सकता है, उस रोल में अगर उस खिलाड़ी को देखा जाए, मैच्योर तो देखिए वो हैं, मैंने कई बड़ी बनी उनकी इनिंग्स ऐसी हैं जो देखी हैं, बड़े बड़े मौकों पे उन्हें अच्छा खेलते हुए देखा है। प्रेशर इस खिलाड़ी के चेहरे पर आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, और फिर इससे अच्छा एक्सपेरिमेंट करने का समय सर हो भी क्या सकता है जब आपके पास 2 साल हैं एक टीम खड़ी करने के लिए अपने होम वर्ल्ड कप से पहले। रविंद्र जडेजा जैसा दिग्गज अब टीम में है नहीं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू T20 फॉर्मेट, आपको फुल लाइसेंस दिया जाएगा कि क्योंकि आपके जैसा कोई दूसरा ऑलराउंडर अभी हमारे पास है भी नहीं। वो अक्षर पटेल है, वो डाउन द ऑर्डर ही रहेंगे, उनको ऊपर नहीं लाया जाएगा, वो चौथे, पांचवें, तीसरे नंबर पर बहुत ज्यादा बल्लेबाजी कर लेंगे, वो भी जब मुश्किल सिचुएशन होगी, जैसे फाइनल में उनको चौथे नंबर पे लाया गया था। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी, बट अभी टाइम है सर, इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी टाइम है। और जैसा कि आपने अभी कहा कि एटलीस्ट जब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करें गौतम गंभीर, तो सबसे बड़ा जो उनके सामने जो चुनौती रहेगी वो यही रहेगी कि इंश्योर करें कि तुम्हारी जगह को कोई खतरा नहीं है, इन 3 मैचों में फेल हो, अगले 3 मैचों में फेल हो, उससे अगले 3 मैचों में फेल हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी 2 साल हैं। ये वनडे फॉर्मेट नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है कि 6 मैच हमारे पास हैं, टीम एकजुट करनी है, तैयार भी करनी है। T20 है, 2 साल हैं, अच्छे खासे मैचेस हैं, उसके बाद IPL का पूरा एक्सपोजर है पूरे 2 साल का, तो अभी टाइम है अच्छा खासा। और ये एक्सपेरिमेंट सर अभी करने देखे भी जाने चाहिए, क्योंकि अभी होंगे तभी जाके कहीं ना कहीं 2 साल तक वो तैयारी होगी, एक खिलाड़ी अपने आप को किसी रोल में फिट कर पाएगा और शायद उसके रिजल्ट्स फिर आने वाले वर्ल्ड कप में हमें मिले। बिल्कुल, और मुझे लगता है दीपेश कई बार एक खिलाड़ी के तौर पर जो चीज आपको ना मिली हो वो जब आप कप्तान बनते हैं और या कोच बनते हैं और आपके पास किसी खिलाड़ी को वो देने की सहूलियत हो तो आप देना चाहते हैं। अगर आप याद कीजिए, गौतम गंभीर उन खिलाड़ियों में से हैं जिनको ये लग्जरी कभी नहीं मिली। अगर आप उनके करियर के इनिशियल 4-5 साल उठा के देख लीजिए, हमेशा इस बात की तलवार लटकती रहती थी कि कब वो बाहर ना हो जाए। क्यों? क्योंकि भारतीय टीम में वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर का एरा था वो। कितनी बार तो ऐसा हुआ, अगर आप वनडेज में देखेंगे कि वनडेज में नंबर 3 पर आए गौतम गंभीर, पूरा वर्ल्ड कप सर 2011 का पूरा वर्ल्ड कप, बिल्कुल नंबर 3 पर खेला उन्होंने करियर में। टेस्ट में तो नहीं, टेस्ट में तो फिर भी उन्होंने ओपन किया है ज्यादा, लेकिन वनडे में अगर आप देखेंगे तो मेरा अपना आकलन है कि 30 से 35% मैचेस उन्होंने निचले क्रम मतलब 3 नंबर पे खेला है, ओपनर नहीं खेला है। तो ऐसे में जब आपको ये मौका मिलता है कि आप अपने कोचिंग में किसी खिलाड़ी को ये सहूलियत दे सकें तो आप जरूर देना चाहते हैं, क्योंकि इससे उस खिलाड़ी का जो विश्वास है अपने ऊपर वो बढ़ता है, और साथ ही साथ फिर एट द एंड ऑफ द डे वो खिलाड़ी अपनी काबिलियत, अपनी उम्मीद के हिसाब से आपके लिए परफॉर्म करके आपको फिर ट्रॉफीज दिलाता है, जीत दिलाता है। तो इसलिए भी शायद वॉशिंगटन सुंदर को ये भरोसा देने की जरूरत है कि हाँ ठीक है, हम आपको एक नए रोल में देख रहे हैं, हम आपके ऊपर एक जिम्मेदारी का नया बोझ डाल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये लग्जरी भी दे रहे हैं कि आप आराम से 5-7-8 मैच खेलिए, हम आपके ऊपर बाहर होने का खतरा जो है वो हटा रहे हैं। रोहित शर्मा ने भी ये काम किया था। रोहित शर्मा ने खिलाड़ियों से कहा आप हारने का डर आप मत रखिए। अपने जितने जूनियर प्लेयर्स थे उन्होंने कहा कि हार का टेंशन मत लो, वो मेरा काम है, आप अपना गेम खेलो। तो मुझे लगता है कुछ ऐसा ही गौतम गंभीर बतौर कोच वॉशिंगटन सुंदर पर अगर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो करेंगे। एक और बड़ा सवाल है गौतम गंभीर के सामने, उस पर भी आते हैं, और वो सवाल है विकेट कीपर्स को लेकर, क्योंकि वहां पर भी बड़ी इंटरेस्टिंग जंग है। एक तरफ ऋषभ पंत है, बहुत ही आक्रामक खिलाड़ी हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट खिलाड़ी हैं, और दूसरी तरफ संजू सैमसन है जो साल दर साल अपने आप को साबित करते आए हैं। ये दोनों ही विकेट कीपर भारतीय टीम जो T20 इंटरनेशनल की टीम है उसमें दोनों ही खिलाड़ी शामिल हैं। अब सवाल ये कि किसको गौतम गंभीर चुनते हैं। गंभीर ने नेट्स में संजू के साथ वक्त भी बिताया है। पहले ही दिन जब भारतीय टीम वहां पहुंची थी श्रीलंका, उसके बाद जो पहला ही नेट सेशन था उसमें जो सबसे बड़ी हाईलाइट निकल कर आई थी वो यही कि गौतम गंभीर संजू सैमसन के साथ काफी देर बातचीत करते हुए नजर आए थे। 2 पारियां खेली थी अभी हाल ही में, जब जिम्बाब्वे गई थी भारतीय टीम, उसमें संजू सैमसन ने उन 2 पारियों में उन्होंने 70 रन बनाए थे। अब एक तरफ वो आप कह लीजिए कि वो चाहत है कि ऋषभ पंत जैसे आक्रामक खिलाड़ी को खिला लें, और दूसरी तरफ आप कह लें कि वो भरोसा है कि संजू सैमसन जैसे थोड़ा बेहतर सेटल्ड प्लेयर आप कह लें, या आप कह लें कि थोड़ा सा ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर कह लें,
मैच अवेयरनेस वाला प्लेयर कह लें, लेकिन कुल मिला जुलाकर ये बड़ा जबरदस्त सवाल है कि इन दोनों में से किसके साथ गौतम गंभीर जाना चाहेंगे। सर बिल्कुल, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। हाँ, मैं बहुत ज्यादा मैं मतलब खुद भी, अगर आप मेरे से भी यहाँ पूछने बैठेंगे तो मैं शायद इसका जवाब ना दे पाऊँ, क्योंकि अगर आप मैच विनिंग अप्रोच की ओर से देखेंगे और एक बड़ा दबाव में खेलने वाला खिलाड़ी देखेंगे तो वहाँ ऋषभ पंत थोड़ा सा उनसे ऊपर रहेंगे, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू अ बेटर विकेट कीपर बैट्समैन इन टी20 क्रिकेट तो मैं कहूंगा संजू सैमसन थोड़े से ऊपर हैं सर। ये मानना पड़ेगा, टेस्ट में कोई कंपैरिजन नहीं है ऋषभ पंत से। ओडीआई में भी एक बार को उनको सेटल होने के लिए टाइम मिल जाए तो ठीक है, लेकिन पूरे वर्ल्ड कप खेलें तीसरे नंबर पे, और अब टीम में बदलाव होंगे, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि रोहित शर्मा विराट कोहली ओपन करेंगे आपके लिए तो 3 नंबर पे आप खेल सकते हैं। तो यहाँ शायद अब वो टाइम आ चुका है कि जितना मौका संजू सैमसन को मिलना चाहिए वो मिले अब, क्योंकि अभी तक सर इक्का दुक्का मौके मिलते थे, फिर टीम से कभी बाहर आ रहे हैं कभी अंदर हो रहे हैं। उनको भी शायद वो इंश्योर करना होगा कि अब आपको भी फुल लाइसेंस दे रहे हैं, लेकिन फिर आपके पीछे खड़े कौन है? ऋषभ पंत। तो ये थोड़ी समस्या की बातें हैं और ये डिकोड करना होगा गौतम गंभीर को। बड़ा मुश्किल सा सवाल है और बड़ा मतलब कहीं ना कहीं इसमें दिमाग खर्च करना पड़ेगा कि किसको कहाँ मौका देना है, क्योंकि ऋषभ पंत के पास बहुत समय है, टेस्ट खेल लेंगे। वनडे फॉर्मेट में भी अगर केएल राहुल थोड़ा बहुत इक्का दुक्का होता है, इंजर्ड विंजर्ड होते हैं, तो वहां भी ऋषभ पंत की जगह बन जाएगी। लेकिन टी20 क्रिकेट में एटलीस्ट, क्योंकि संजू सैमसन को आप बाकी 2 फॉर्मेट्स में खेलते नहीं देखेंगे, वहां ऋषभ पंत के अलावा जो दूसरी चॉइस है विकेट कीपर की वो ध्रुव जुरेल हैं, बड़ा शानदार परफॉर्मेंस अभी करके आए इंग्लैंड वाली सीरीज में। तो ये फॉर्मेट शायद ऐसा है, जितनी मेहनत संजू सैमसन ने बतौर कप्तान बतौर खिलाड़ी आईपीएल में की, डोमेस्टिक में की, फिर टीम इंडिया में भी जितने चांसेस मिले वहां भी की, तो शायद सर मेरे हिसाब से थोड़े से ज्यादा मौके डिजर्व करते हैं संजू सैमसन फिलहाल। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वो जो बात आपने कही वो उम्र वाला फैक्टर भी आ जाता है कि अभी ऋषभ के साथ था, आपके पास समय है, आप चाहते हैं आप ऋषभ पंत को रखेंगे हमेशा टीम के साथ ही, और मुझे नहीं लगता कि उनको आप लगातार बहुत दिन तक प्लेइंग 11 से बाहर भी रखेंगे। बीच बीच में उनको मैचेस खिलाए जाएंगे ताकि वो उनका जो वो टच है ना वो टच बना रहे। हालांकि बहुत मुश्किल सवाल है जो बात दीपेश कह रहे हैं, इससे मतलब दीपेश क्या, मैं और दीपेश तो चलिए सिर्फ क्रिकेट पर बोलने वाले हैं, ये तो खैर खेलते भी हैं काफी ज्यादा, लेकिन ये सवाल किसी के सामने भी, गौतम गंभीर नहीं, अगर आप दुनिया में 10 सबसे समझदार क्रिकेट ब्रेन्स लेकर आइए, कोई ऐसा सर्वे करिए कि हाँ कोई ऐसा टेस्ट हो जाए और ढूंढा जाए कि भाई 10 सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग कौन है क्रिकेट के, तो उनके सामने भी अगर ये सवाल रखेंगे तो वो शायद गच्चा खा जाएंगे कि जाएं किसके साथ। अच्छी बात यह है कि कोच गौतम गंभीर है, किसी तरह का बायस नहीं है, बड़ा ही न्यूट्रल होकर चीजों को समझेंगे। और अगर आप देखिए तो मैं भी सोच रहा था जब आप जवाब दे रहे थे, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि गौतम गंभीर को बाकी टीमें तो जो है वो ठीक है, लेकिन टी20 की टीम तो एक तरीके से नई बनानी है पूरी की पूरी, क्योंकि जब आपको एक ही साथ इतने बड़े 3 खिलाड़ी छोड़कर गए हों, रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, तो कहीं ना कहीं आप प्लेइंग 11 से 3 खिलाड़ी यानी 25%, और इन खिलाड़ियों का जो कद है उसका 25% और जोड़ लीजिए तो लगभग आपको 40-50% टीम जो है उसका कॉम्बिनेशन, वो सब कुछ आपको नए सिरे से तैयार करना है। चलिए, शुरू में हमने बताया था कि सूर्या ने प्रैक्टिस नहीं की। अब क्यों नहीं की प्रैक्टिस? भाई कप्तान है इसलिए, तो ऐसा तो नहीं है कि कप्तान है तो मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, ये तो नहीं हो सकता। वजह क्या है ये आपको बताते हैं। सूर्या दरअसल ये एक टोटका है उनका, और क्रिकेटर्स अक्सर करते हैं, कई सारी इसकी भी कहानियां बताऊंगा मैं आपको, लेकिन सूर्या दरअसल मैच से एक दिन पहले प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 6 साल से पिछले वो यही शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, यानी मैच से एक दिन पहले अपने आप को क्रिकेट से प्रैक्टिस से थोड़ा दूर रखते हैं। मेरे ख्याल से एक ये भी एक स्ट्रैटेजी ही है कि टू मच क्रिकेट दिमाग में ना घुस जाए, इसलिए थोड़ा सा सामान्य वो रहा जाए, और विरोधी टीम पर तो बात ही नहीं करते। ये भी बड़ी मजेदार बात है। मतलब अब मुझे ये लग रहा है कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मैच से एक दिन पहले वाली आईसीसी के किसी टूर्नामेंट में या किसी मैच में, तब क्या होगा, क्योंकि उसमें तो विरोधी टीम पर सवाल पूछे ही जाएंगे और वो मैच से एक दिन पहले ही होगी। तो ये टोटका कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव को अपना बदलना होगा। हालांकि उनका कहना यह है कि वो ऐसा इसलिए करते हैं जिससे उनका अप्रोच जो है, उनकी मानसिकता जो है वो सकारात्मक बनी रहे। अब दीपेश, ये भी बड़ा मुश्किल सवाल हो गया, जैसे अभी पंत और सैमसन। अब मेरा सवाल ये है कि भाई अब तो आप कप्तान हैं, और आईसीसी इवेंट या कोई भी जब आप बायलिटरल सीरीज खेलते हैं, ट्रायंगुलर सीरीज खेलते हैं, तो उसकी एक रवायत है, मैच से पहले कप्तान को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है, 24 घंटे पहले ही वो होती भी है। तो अब सूर्य कुमार यादव क्या करेंगे? आपके पास कोई आइडिया है तो बताइए, हम लोग उनसे डिस्कस करते हैं। नेट्स में बैटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरी टीम के बारे में बात ना करें, बात तो करनी पड़ेगी भाई। बड़े तीखे सवाल पूछे जाएंगे। अभी श्रीलंका है, कल को कोई बड़ी टीम और आएगी, कोई और भी बड़ी टीम आएगी, एक बड़े टूर्नामेंट में जब जाएंगे तो अब सर माइंड तो रिलैक्स नहीं रहने वाला, बॉडी बेशक रह लेगी। नेट्स में मेहनत करते आप उनको नहीं देखेंगे, लेकिन टीम के बारे में तो सोचना पड़ेगा। बहुत सी मीटिंग्स लेनी पड़ेंगी, प्लेइंग 11 को लेकर लगातार विवादों का सामना करना पड़ेगा। जहां आपका एक एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, आप सवालों के घेरे में आ जाएंगे। ऐसे ही थोड़ी ना भारतीय क्रिकेट टीम का कोई कप्तान बन जाता है सर। यहाँ इस खेल को धर्म की तरह देखा जाता है, और एक एक खिलाड़ी मतलब
और स्पेशली जब आईसीसी टूर्नामेंट की बात होती है तो जो कोई राह चलता इंसान भी होता है ना, वो भी 2 बार को पूछ लेता है कि भाई क्या चल रहा है, कौन कैप्टन है, क्या कर रहा है, अरे उसको कैप्टन बना दिया, वो तो ऐसे करता है। तो इन सब चीजों से जूझ कर तब आपको कहीं ना कहीं एक टीम खड़ी करनी पड़ेगी, और उसके लिए सबसे अच्छी चीज ये है ना कि आपको एक ऐसे इंसान का सपोर्ट मिल रहा है जिसने शुरू से आपको सपोर्ट किया है। मतलब अपनी कप्तानी के टाइम पे भी जब आपकी उम्र भी कुछ नहीं थी, गेम भी इतना बड़ा नहीं था, उस वक्त भी आपको वाइस कैप्टन बना के रखा अपनी टीम के साथ, तो सपोर्ट है सर। और यही सपोर्ट बहुत मैटर करता है, क्योंकि मेंटली गौतम गंभीर, आई डोंट नो कि सूर्य कुमार यादव का क्या अभी वो स्टेटस है कप्तानी को लेकर या कितना प्रेशर हैंडल कर पाएंगे, लेकिन गौतम गंभीर जब अपर हैंड में होते हैं, स्पेशली ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियां खुद लेते हैं, चाहे बतौर मेंटोर हो या कोच हो, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं सूर्य कुमार यादव। बिल्कुल, और रिलैक्स के लिए मुझे याद आया कि गौतम और वीरू जब बैटिंग कर रहे होते थे और सामने अगर कोई बहुत ही खतरनाक किस्म का गेंदबाज हो तो ये लोग तो गाने भी गाया करते थे। और वीरू को तो मैंने बहुत देखा है नेट्स में गाना गाते हुए, और मतलब बड़े अतरंगी किस्म के गाने गाते हैं ससुराल गेंदा फूल से लेकर और जीवन के दिन छोटे से ही हम भी बड़े दिल वाले। टोटके की बात हो रही है, आप जानते हैं बड़े क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, बाएं पैर में हमेशा पैड पहले बांधते थे। उनकी जो किट थी उसमें अंदर जब आप खोलेंगे तो साईं बाबा की एक फोटो थी, एक हाथ से ही बना स्केच था भारत माता की, उसमें एक तस्वीर थी। तो ये तमाम क्रिकेटर्स जो है इस तरह, गौतम गंभीर से जब रन नहीं बनते थे तो वो सहवाग का बल्ला लेके जाते थे रन बनाने के लिए, जबकि सहवाग का बल्ला भारी था गौतम गंभीर के बल्ले से। तो ये टोटके होते हैं, उसी तरह का टोटका है। लेकिन जैसा अभी दीपेश ने कहा कि आप बॉडी को रिलैक्स दे सकते हैं मैच से पहले, प्रैक्टिस ना करके, नेट्स में पसीना ना बहा के, लेकिन दिमाग तो दौड़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब दिमाग दौड़ाना ही आपका एक काम है। आपका जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल की डिमांड है कि आप दिमाग दौड़ाएं। वो ऐसे नहीं कहा गया है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, तो वो कप्तानी भी जो है वो आग का दरिया ही है, उसमें डूब के ही जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका के लिए थोड़ी सी, इधर तो भारतीय टीम की मुश्किल की बात हो रही थी थोड़ी, लेकिन ये सारी अच्छी मुश्किलें हैं क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस हैं, यहाँ पर अच्छे विकल्प हैं। श्रीलंका की मुश्किल जो है वो दूसरे तरीके की है। वो वहाँ पर ये हुआ है कि दूसरे खिलाड़ी भी जो हैं एक और वो भी चोटिल हो गए हैं, और ये दूसरे खिलाड़ी हैं नुवान तुषारा, जिनको T20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस किया था। उन्होंने 11 जो अभी तक T20 इंटरनेशनल मैच उन्होंने खेले हैं उसमें 19 विकेट लिया है उन्होंने, और इससे पहले दुष्मंता चामीरा को चोट लगी थी और अब नुवान तुषारा को चोट लगी है। यानी हम लोग बात कर रहे थे दीपेश की, जो भारतीय टीम गई है, भले ही इस भारतीय टीम में रोहित नहीं है, विराट नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है, बावजूद इसके अगर भारत और श्रीलंका की मौजूदा टीम का एक ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे आप, तो मैंने कहा था कि 17-20 के आसपास टकराएंगी ये टीमें, 19-20 या 18-20 तो कतई नहीं है। अब 17-20 में भी जब मैंने कहा था तो मैंने इन दोनों खिलाड़ियों को शामिल किया हुआ था। अब ये 2 खिलाड़ी और चले गए, तो अब क्या हम इसको 15 और 20 का फर्क माने? बिल्कुल सर, और उससे भी कम ही मान सकते हैं, क्योंकि दोनों मेन लीड फास्ट बॉलर्स हैं। आप इनको बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में भी ना श्रीलंका के लिए आप पहले गेंदबाजी करते हुए देखेंगे। वो पथिराना का काम तो बाद में आता है जो वो है, और स्पेशली सही बात है दुष्मंता चमीरा, इतना टाइम हो गया श्रीलंकाई टीम के साथ, शुरुआती ओवर्स में आते हैं, गेंद को स्विंग करवाते हैं, थोड़ी मुश्किलें जो क्रिएट होती हैं, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है सबसे बड़ी बात। और सेम नुवान तुषारा के लिए, वो भी मलिंगा टाइप ही एक्शन उनका भी है, एक अच्छे गेंदबाज हैं, डेथ के चाहे नई गेंद के किसी की भी आप बात कर लीजिए, तो ये झटके तो हैं। 15-20 तो सर कह रहे हैं, मैं फिर और एक और अंक इसमें भी कम कर दे रहा हूँ, 14-20 ही है सर अब तो, मतलब। और फिर एक ऐसी टीम जो खुद को शो करना चाहती है, इंडियन टीम। और दूसरी ओर अगर आप देखेंगे श्रीलंकाई टीम में भी ना अभी बहुत कुछ चल रहा है। वो पाकिस्तान जैसा ही सीन, वनिंदु हसरंगा को हटाया गया वर्ल्ड कप के बाद, चलित श्रीलंका को कैप्टन बनाया गया, तो नया कैप्टन उधर भी है, बहुत से बवाल हैं उधर भी। लेकिन हमारी टीम ऐसी है कि लड़के जो हैं नए हैं, अपने आप को शो करने के लिए एकदम बेताब हैं, तो श्रीलंका की दिक्कतें थोड़ी सी और बढ़ जाती हैं। अब यहाँ एक ही काम हो सकता है सर, जो वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट पहले मैच में हुआ था, थोड़ा सा इमेच्योर हो जाए टीम इंडिया, हल्के में ले ले, तब तो कुछ हो सकता है। 3 ही T20 मैच की सीरीज है, वरना तो फिर अब तो सर अब हमला बोलने का समय है। जैसे लड़के खेलना चाहेंगे खेलेंगे। मतलब फिल्मी भाषा में अगर कहा जाए तो आंसू दोनों तरफ हैं, इधर खुशी वाले आंसू हैं भारतीय टीम की तरफ, उधर तकलीफों के आंसू हैं। यहाँ पर तो जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर तो चॉइसेस हैं कि भाई संजू सैमसन को लें या ऋषभ पंत को लें, दोनों ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, दोनों ही वर्ल्ड क्रिकेट में अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। वहाँ पर स्थिति ये हो गई कि वहाँ पर तेज गेंदबाज उनके खोजे हुए नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उनके जो मेन 2 तेज गेंदबाज हैं, जैसा अभी दीपेश भी कह रहे थे, दोनों ही हो गए हैं चोटिल। तो सीरीज में फर्क तो रहेगा, लेकिन T20 फॉर्मेट में फिर और एक बड़ी चीज और भी है, किसी एक खिलाड़ी को चोट लगती है ना, तो हमेशा ये कहा जाता है कि वो दूसरे खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ा मौका भी होती है। ऐसे ही किसी मौके पर एक बड़ा स्टार भी पैदा होता है मैचेस में, इंटरनेशनल मैचेस में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे क्रिकेट की, तो उसमें आपको बहुत मिलेगा कि एक खिलाड़ी को चोट लगी, उसकी जगह जो दूसरा खिलाड़ी आया उसने ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस की, ज्यादा कमिटमेंट के साथ परफॉर्मेंस की। कुल मिलाजुलाकर चाहत यही है कि सीरीज अच्छी हो जाए, मैचेस अच्छे देखने को मिले,
बारिश बहुत ज़्यादा परेशान ना करे, रिजल्ट्स निकलें, भारतीय टीम के पक्ष में निकलें और हम आपको इस तरह से लगातार अपडेट करते रहें। इसके बदले में हमें आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स 9 को, क्योंकि जो प्यार आपने हमको दिया है T20 वर्ल्ड कप के बाद से, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है ही, लेकिन थोड़ा और प्यार आ जाए। वो त्यौहार के मौसम में ना विपिन जी जो है कहते हैं कि मिठाइयाँ जितनी भी हो खाते जाओ, वो खराब नहीं लगती हैं। तो वैसे ही है कि अगर हम लोग को भी सब्सक्राइबर्स और लाइक्स और जितने मिलते जाएं, उतना हमारा हौसला बढ़ता रहेगा। बहरहाल आप इस ब्रॉडकास्ट में जुड़े, इसके लिए मेरी और दीपेश की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।